हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात की जाए तो कल पहले नंबर पर चल रहे थे आकांक्षा तिवारी, दूसरे नंबर पर हर्ष प्रजापति, तीसरे नंबर पर रितिका चौरसिया, चौथे नंबर पर शिवकिंग किंग और पाँचवें नंबर पर महाकाल द्विवेदी और पूजा चौरसिया। देखिए, इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद उस वीडियो से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स यानी कि लाइव चैट में देना होता है। और अगले दिन जो टॉप 5 होते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, तो वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता, दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ था गाय का दोहन करने वाली, यानी जो पुत्री का काम होता था गाय को दोहना, इसलिए उसे कहा जाता था दुहिता। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन। मुरुगन संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य धातु में। ठीक, कांस्य धातु में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो कव्वाली शैली का। जो कव्वाली आपने सुनी होगी, सबसे पहले ये गाई थी अमीर खुसरो ने। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में, सभी लोग जानते होंगे। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने। याद रखिए, वीर सिंह बुंदेला। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव को, उन्हें जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन। देखिए, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखते हैं इसे, उदयन। इस प्रकार भी सही है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश राजवंश हुआ। बौद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? देखिए, गो हत्या को नहीं, ये कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, गृह त्याग को कहा जाता है महावी निष्क्रमण। ठीक है, महावी निष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखूर। अमीर आखूर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। किस काल में? सल्तनत काल में। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हैं। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को सिख गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। याद रखिए, रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ठीक है, याद रखिए। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है?
ऋग्वेद में वर्णन किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस ने लिखी है हिस्टोरिका पुस्तक, इसमें इतिहास के बारे में है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? भवभूति, याद रखिए भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल-बरूनी ने। अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद के साथ। खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम के साथ। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर को कहा जाता था सल्तनत काल में हक ए सर्व। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइनुद्दीन बहराम शाह। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को कहा जाता था, शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से लाकर मुंगेर में कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख में दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। किसके अनुसार? मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इसमें दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, जिसे पहले का नाम है पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर कहा जाता है अभी इस समय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राम सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का है सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत, यानी कि 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद का काम है ये। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था नवरोज का त्यौहार। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिंग के काल में। तो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था और सरकारी कामकाज में इस भाषा का प्रयोग किया गया था। किसके समय पे? विलियम बेंटिंग के समय पे। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश में। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। सांची का स्तूप मौर्य वंश के समय बनवाया गया था। ये अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त का नाती कहलाता है अशोक। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश।
हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। शुजा-उद-दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि शुजा-उद-दौला के साथ। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मखरुल। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से देना है, जैसे कि 1 का A, 2 A, इस प्रकार काउंटिंग होगी। तो आइए क्वेश्चन अब देखते हैं।